नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन चलता रहता है और साथ ही साथ 9, 10th, 11th, 12th के सिलेबस से संबंधित भी हम कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं पैरा ओलंपिक से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है CWSN की फुल फॉर्म। ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने इसके बारे में ही बताया है। तो करेक्ट आंसर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। वो बच्चे जिनको खास सहायता की जरूरत होती है जीवन यापन के लिए, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्पोर्ट्स फील्ड हो। कहीं ना कहीं वो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह नहीं होते, उनको किसी ना किसी क्षेत्र में खास मदद की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टीचर हु इज स्पेशली ट्रेन्ड टू वर्क विद CWSN। उस शिक्षक का नाम बताना है जो CWSN जैसे बच्चों की हेल्प कर सकता है, उनको कुछ ना कुछ प्रशिक्षण देने के लिए वो ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर। साथियों, मैं केवल करेक्ट आंसर की ही बात करूंगी। अगर सारे आंसर को यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है और पेपर में कई बार ऐसा पाया गया है कि गलत आंसर पर हम टिक कर देते हैं। सही के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में सही ही रहेगा। कोई ऐसा ऑप्शन जो विवादित है या जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, तो मैं उन चारों ऑप्शन के बारे में ही चर्चा करूंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल ओलंपिक भारत का गठन और पंजीकरण भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत कहाँ हुआ था? इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कुछ साथी इंग्लिश में मैटर चाहिए होता है और कुछ साथियों को हिंदी में, तो मैंने दोनों ही लैंग्वेज में वीडियो बना रखी है और दोनों में ही मैं डिस्कशन करती रहूंगी। थर्ड क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक्स भारत वाज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन डैश अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। करेक्ट आंसर यहाँ पर है 2001, 2001। स्पेशल ओलंपिक भारत का गठन जो है 2001 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, SOB ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल ओलंपिक भारत, तो यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है आपको क्वेश्चन में। SOB was recognized as a national sports federation on 19 January dash by the MIAS। इसका आंसर है 2006। म्यास जो यहाँ पर है इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन है पैरालंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है और इसका सरल ही आंसर है जर्मनी, बोन। बोन जगह पर है जर्मनी के इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ ओलंपिक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1924। पिछले क्वेश्चन से संबंधित, डिफ मतलब कि बहरे जो बच्चे हैं, बहरे जो प्लेयर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक होते हैं जिसको डिफ ओलंपिक्स कहा जाता है। डम्ब यानी कि गूंगा और डिफ यानी कि बहरा। और पैरा ओलंपिक जो मैंने शुरुआत में चर्चा की थी, वो बच्चे, वो स्टूडेंट, वो प्लेयर्स जो कि सामान्य नहीं है, उनको किसी ना किसी क्षेत्र में विशेष सहायता की जरूरत है, उनके लिए पैरा ओलंपिक्स गेम्स होते हैं। इसमें यहाँ पर नोट दिया है ओलंपियाड का मतलब है पीरियड ऑफ 4 इयर्स बिटवीन ओलंपिक गेम्स। जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक का जो समय होता है, जो अवधि होती है, 4 साल की होती है और उसी को ओलंपियाड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में कोक्लियर इम्प्लांट की अनुमति नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कोक्लियर इम्प्लांट इज नॉट अलाउड?
द करेक्ट आंसर हेयर इज डिफ ओलंपिक्स, क्योंकि अभी इसी से संबंधित हमने चर्चा की थी। ये आप ध्यान में रखें। कोक्लियर इम्प्लांट जो होता है वो कान में किया जाता है, जो बहरे होते हैं या जिनको ऊंचा सुनाई देता है या इनको सुनने में दिक्कत होती है, कोक्लियर इम्प्लांट करने से उनको कहीं ना कहीं सुनने में मदद मिलती है या वो पहले से बेहतर सुन सकते हैं। तो अगर उनको ये इम्प्लांट करने की अनुमति होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं सामान्य बच्चों की कैटेगरी में ही काउंट हो जाएंगे। इसलिए डेफ ओलंपिक्स में इसकी अनुमति नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने से उनको फायदा मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। हिंदी में इसका अनुवाद देख लेते हैं और ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता किसी कारणवश तो मुझे प्रयास में बहादुर होना चाहिए। यह शपथ किस खेल में ली जाती है? द करेक्ट आंसर हियर इज स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत में ये शपथ ली जाती है। इस क्वेश्चन में भी मैंने नोट में कुछ मेंशन किया है। यूनिस कैनेडी श्राइवर, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने ही स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत की थी, यानी कि इन्हीं को ऐसे बच्चों के लिए गेम की शुरुआत करने का जनक कहा जाता है, यानी कि इन्हीं को पूरा श्रेय दिया जाता है। इन्होंने 1968 में शिकागो के सोल्जर फील्ड्स में पहला स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल समर गेम्स आयोजित किया था। समर गेम्स यानी कि गर्मियों के समय, एक होते हैं विंटर में, एक होते हैं समर में, और दुनिया को खेलों के माध्यम से समावेश के विचार से परिचित कराया था। समावेश मतलब इन बच्चों को भी नेग्लेक्ट ना किया जाए और इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं खेलने का मौका दिया जाए। इंक्लूजन यानी कि स्पोर्ट्स के थ्रू इनको भी कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में इंक्लूड किया जाए, भागीदारी इनकी भी होनी चाहिए, और उन्होंने ही ऐसी शपथ ली थी। She, Eunice Kennedy Shriver, or we can say founder of Special Olympics, recited this oath at the first Special Olympics International Summer Games held in Chicago in 1968. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीच थेरेपी इज हेल्पफुल फॉर अ चाइल्ड इन, द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन। स्पीच थेरेपी यानी बोलने से संबंधित जो थेरेपी दी जाती है, या जो हमने पीछे पढ़ा, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं इन बच्चों के लिए, और जिन बच्चों को बोलने में परेशानी होती है उनको ये बार बार अभ्यास करवाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं। बोलने की खास तरह की थेरेपी उनको देते हैं ताकि उनको मदद मिले। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसे बच्चों को किस चीज में सहायता मिलती है, तो वो है संचार, यानी आपस में वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संचार कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें और अपनी बात को रख सकें। अगला क्वेश्चन, आदर्श वाक्य स्पिरिट इन मोशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है पैरालंपिक। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगी, देखिए कि स्पिरिट इन मोशन ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखा है। कई बार हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये छोटे मोटे जो वाक्य हैं या शब्द हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं देते हैं। ऐसे का ऐसा ही इसको हिंदी में रूपांतर नहीं करते, लिख देते हैं। जैसे वर्ड आपको स्पिरिट की जगह किसी का भाव या आत्मा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको स्पिरिट हिंदी में स्पिरिट ही लिख देंगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। इसलिए छोटे मोटे शब्द, छोटे मोटे वाक्य आप इंग्लिश में भी जरूर सीख लें। द मोटो स्पिरिट इन मोशन इज यूज फॉर पैरालंपिक। अगला क्वेश्चन है, इन विच गेम्स whistles और guns are not allowed to use? किन खेलों में सीटी बजाना या बंदूक से शुरुआत करने का उपयोग नहीं, या बंदूक का उपयोग नहीं किया जाता शुरुआत के लिए? तो वो है डिफ ओलंपिक्स। आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो ओलंपिक है वो बहरे
प्लेयर्स के लिए होता है तो वो सुन ही नहीं सकते, तो ऐसा करना भी अलाउड नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ डीफ ओलंपिक्स? यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि डीफ ओलंपिक्स का उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर है पर लूडोस इक्वालिटस। देखो अभी मैंने बताया था कि एज इट इज ऐसा कैसा इसको हिंदी में लिखा है, इसका कोई हिंदी रूपांतर नहीं किया है, इसका कोई मीनिंग नहीं लिखा है, पर ऐसा का ऐसा पर लूडोस इक्वालिटस लिखा है। इसका हिंदी मीनिंग जो है वो नोट में मैंने दिया है, खेलों के माध्यम से समानता। अगर आप सोचें कि यहाँ पर इसको ऑप्शन में खेलों के माध्यम से समानता मिलेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा लिखने से आप समझ जाएंगे। इसलिए हिंदी में रूपांतर आपको नहीं मिलेगा, ये शब्द आपको सीखने ही पड़ेंगे। पर लूडोज इक्वालिटस, द मीनिंग इज इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समावेश की आवश्यकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड और एरिया इंक्लूजन इज नीडेड टू? तो यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सोशल डेवलपमेंट ऑफ CWSN, टू डेवलप स्किल्स टू इम्प्रूव एकेडमिक्स। इन सभी क्षेत्रों में समावेशन यानी इंक्लूजन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, according to WHO, disability is a restriction or lack of dash to an activity within range considered for a normal human being. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विकलांगता एक सामान्य मनुष्य के लिए मानी जाने वाली सीमा के भीतर किसी गतिविधि के लिए है। तो वो कौन सी गतिविधि है, या यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए? द करेक्ट आंसर हियर इज क्षमता, मीन्स एबिलिटी। डिसेबिलिटी इज अ रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी। हिंदी में पढ़ लेते हैं, विकलांगता एक सामान्य मनुष्य के लिए मानी जाने वाली सीमा के भीतर किसी गतिविधि के लिए क्षमता। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी? द करेक्ट आंसर हियर इज एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण नहीं है? देखो दोस्तों, दुर्घटना हो सकता है, कुपोषण से भी विकलांगता हो सकती है, यानी दिव्यांगता कहीं ना कहीं हो सकती है, आनुवांशिकी भी हो सकती है, लेकिन शिक्षा इसका कारण नहीं है। कहने का मतलब है शिक्षा की शिक्षा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी वजह से विकलांगता होए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से आप सुनते समझते देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।